किस तरह से शैतान हमारे ईमान को पे अटैक करता है या हमारे ईमान पे हमला करता है। क्योंकि शैतान का आप लोगों को दिख रहा है, वरना वहाँ पे आ जाओ अगर दिख रहा है। सही, क्योंकि शैतान का मकसद ही यही है कि वो हमारे ईमान के ऊपर हमला करे, हमारे ईमान के साथ खेले, और इसका कोई मकसद नहीं है। उसको हमारे किसी भी चीज़ से कोई लालच नहीं है। हमारे पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितनी, उसको किसी से, उसको सिर्फ अगर मसला है तो वो है हमारे ईमान के साथ, और उसका अटैक भी जो होता है वो हमारे ईमान के ऊपर ही। तो और आज हम सीखेंगे, क्योंकि ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो शैतान है वो इस दुनिया का क्या है? रूलर, वो हाकिम है। मैं चाहूँगा ये आयत लिखी हुई है, इसको पढ़ने में कोई रहनुमाई फरमाए। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाला दिया जाएगा। दुनिया का निकाल दिया जाएगा। दुनिया का सरदार हाकिम, और जिस दुनिया में अजीज़ों हम लोग हैं उसका रूलर जो है कौन है? इब्लीस। और आज से बड़ी एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकती, आज से बड़ी एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकती कि उसके पास बहुत अथॉरिटी है। आज हमने एग्जाम्पल खुद देख लिया। हमारी इबादत थी 8:30 बजे, 8:15 बजे लाइट चली गई। कैसे हुई? उसके पास इख्तियार है उस दुनिया का, वो रूलर है। क्योंकि कलाम मुकद्दस कहती है इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा एंड में। लेकिन अभी वो सरदारी पर है, अभी वो अपने तख्त पे है और वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि आज की इबादत में मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी बहन नहीं अटेंड कर पाई। जो भी वो अपने वक्त पे आई, अपना वक्त निकाल के आई, लेकिन इस हाकिम ने, इस सरदार ने अपना काम भी भरपूर किया है। तो जो इस जहां का रूलर है उसके बारे में हमने सीखना है कि वो हमारे ईमान को कैसे अटैक कर सकता है, ताकि हम भरपूर तौर से तैयारी कर सकें। अजीज़ों, आप देख सकते हैं कि शैतान का हम सबके लिए कोई ना कोई प्लान है, सबके लिए मंसूबा है, हम सबके लिए। ऐसा नहीं है कि वो एक ही मंसूबा सब पे अप्लाई करता है, सबके लिए उसके पास कोई ना कोई स्कीम या कोई ना कोई मंसूबा है। सेटन इज नॉट स्टूपिड। मैं अभी सिर्फ आपको जो उसके जो मंसूबे हैं, उसके प्लान्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम खुदावंद के कलाम में जाएंगे तो और मज़ा आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, मैं शुरू से आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। पहला कि शैतान के लिए आपके लिए मंसूबा तैयार है, एक प्लान है। दूसरा, सेटन इज़ नॉट स्टूपिड, मतलब शैतान कोई बेवकूफ़ चीज़ नहीं है, बहुत चालाक, बहुत समझदार, बहुत होशियार है, बहुत तेज़ है वो। और उस तेज़ शख्स या उस तेज़ इब्लीस के पास हमारे लिए मंसूबा है। तो वो मंसूबा कितना तेज़ होगा आप ये देखें। दुनिया की सब मुल्कों में फ़ौज होती है, और फ़ौज क्या करती है? किसी भी मुल्क पे अटैक अगर उसने करना होता है ना, तो वो पहले अटैक अपनी तैयारी नहीं करती, पहले वो तैयारी करती है कि उस मुल्क की आर्मी के पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं, कौन से हथियार हैं, कौन से वेपन हैं, किस किस चीज़ से वो हम पे हमला कर सकता है। उसके बाद फिर हम अपनी तैयारी करते हैं। और वैसे ही जो शैतान है ना, वो भी हम सबको देखता है कि कितना इसका ईमान पक्का है और कहाँ कहाँ ये शख्स कमज़ोर है, और फिर वो हम पे हमला करता है। इसका मतलब कि वो दिमाग यूज़ करता है, तेज़ है, वो हमारे लूप होल्स देखता है, मैं कहाँ से इस बंदे को फंसाऊं। तो शैतान का हमारे लिए मंसूबा है। पहली चीज़, शैतान हमारे ईमान को अटैक करता है, हमारे ईमान पे। दूसरा, शैतान के पास हमारे लिए मंसूबा है। तीसरा, शैतान बेवकूफ़ नहीं है, कोई हल्की चीज़ नहीं है वो। हालेलुया। अब हम खुदावन के कलाम में से
पढ़ेंगे इफ्सियों उसका 6 बाब 10 से 12 आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई फरमाए। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि इब्लीस के पास क्या है? प्लान है। क्या है? और यहाँ बाइबल की अंजील उसको सॉलिड बनाती है कि इब्लीस के मंसूबे, इब्लीस के पास मंसूबे हैं, हम सब के लिए प्लान है। और कलाम मुकद्दस क्या सिखाते कि हथियारों को बांध लो, हथियारों को बांध लो। जागे, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों। मैंने क्या बोला था कि इब्लीस के पास क्या है? इख्तियार भी है, वो हुकूमत भी करता है, इख्तियार भी रखता है, हुकूमत भी करता है। आज लाइट बंद करा दी, आज लाइट बंद करा दी, इतने दिन से लाइट नहीं जा रही थी। ये चीज़ें बड़ी लाइव एग्जाम्पल्स हैं हमें समझने के लिए। मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कोई इसको सीखना है कि वो इख्तियार रखता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बोल रही है कि हमारी जो जंग है वो गोश्त और खून से नहीं है, हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। शरारत की उन रूहानी फौजों से शरारत करती हैं। ये क्या करती हैं? शरारत करती हैं। आज की शरारत। आमीन। तो हमारी जो जंग है वो किन से? इन सब चीज़ों से। ये आपको क्या लगता है ये कोई छोटी मोटी चीज़ें? इख्तियार भी है, हुकूमत भी करते हैं, शरारत भी करते हैं, और फौजें हैं भाई, बाकायदा इनकी आर्मी है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हथियार बांध लो और उसके मंसूबों का मुकाबला कर सकें हम। इसका क्या मतलब है? कि हमने हथियार बांध लेने। हथियार मतलब हमने ईमान में, क्योंकि शैतान हमारे ईमान को तो छेड़ रहा है और हमारा ईमान ही जो है वो हमारे हथियार है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं क्या आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। प्रेज गॉड। अब जिस शैतान की अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, या उस शैतान की बात नहीं कर रहे जो आदम के पास आया था, इस हवा के पास आया था कि सेब खा ले। हम उस शैतान की बात नहीं कर रहे। हम उस शैतान की बात नहीं कर रहे कि जो इब्राहिम के ज़माने से चल रहा है, जो उस शैतान की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे उस शैतान की बात कर रहे हैं जिसने पिछले हफ्ते हम पे अटैक किया, या पिछले दिन हम पे अटैक किया, या आज हम पे अटैक किया। हम उस शैतान की बात कर रहे हैं। अक्सर हम जब शैतान को बोलते तो हम वही बाइबल के जो सदियों से शैतान है, नहीं, शैतान जो उस ज़माने में था वो आज भी है। वो उसकी जो फ़ौज है वो हमारे साथ रहती हैं, हमें देखती भालती रहती हैं। हम उन शैतान के बारे में सीखने वाले हैं जिसने पिछले हफ्ते हम पे अटैक किया हो, पिछले महीने अटैक किया हो, या कल अटैक किया हो। किस तरह से हम अटैक करता है? क्योंकि हमारे लूप होल्स वो देख लेता है, हमारे लूप होल्स वो पकड़ लेता है। और फिर हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये आपको दिखने में तो चीज़ें हैं, लेकिन ये ही है शैतान। ये सब चीज़ें शैतानी हैं जो उसके फ़ौजें हमारे अंदर लेके आती हैं। आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पहला आप देख सकते हैं अल्कोहल कंज्यूम करना, शराब। दूसरा आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा अफेयर रखने की वजह से मियाँ बीवी में जो झगड़े होते हैं, ये सब जो है ये एक तरह की टेम्पटेशन है। फिर अपने आप को बुरा समझना, वर्थलेस समझना, होपलेस समझना, ये सब चीज़ें जो हैं वो शैतान जो है हमारे लिए मंसूबे रखता है। ये शैतान के क्या हैं? नहीं, हमने अभी क्या सीखा था? मंसूबे हैं ना शैतान के हमारे लिए। क्या हैं? तो ये सब मंसूबे तो रखता है वो मंसूबे हैं जिनको हम अपने ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं।
और फिर हम बंधनों में बन जाते हैं, फिर हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि शैतान तो बहुत चालाक है, उसको पता है कि मैंने किस शख्स को कौन सी चीज़ में लगा देना है। आमीन। तो जो शैतान की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं वो शैतान नहीं, हम उस शैतान को अभी अपने दिमाग में बिठा लें जिसने हमें पिछले हफ्ते पिछले महीने टेम्प्ट किया हो, या हमें टेम्पटेशन में डाल दिया हो कि ये गुनाह कर लो, ये गुनाह कर लो, ये गुनाह कर लो। हम उस शैतान की बात करें जिसकी आवाज़ हमारे कानों में आई है, रियल शैतान, जिसने हमारे दिल में दिमाग में टेम्पटेशन डाली है। उसको भी आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। हम उस शैतान के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। शैतान को पता है कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। शैतान को पता है कि वो क्या करता है। ऐसा नहीं है कि वो बेफायदा कुछ भी मंसूबा इसके लिए रखा हुआ है, करे जा रहा है। अगर कोई उससे लड़ रहा है तो वो दूसरे प्लानिंग में भी शुरू हो जाता है। उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी हम बोलते नहीं, हमने दुआ कर ली बस ख़त्म। अगर आपने दुआ कर ली, उसने दूसरा मंसूबा बना लिया। अगर आपने रोज़ा रख लिया तो उसने भी एक और मंसूबा तैयार कर लिया है, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या करता हूँ। अब उसका गोल क्या है? व्हाट इज़ सेटन गोल? वो क्या हमसे, या उसका क्या एक जो है वो गोल क्या है? इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की बोई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ लें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 7 आयत में मफहूम है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। उसका जो गोल है वो ईमान से, जैसे मैंने बोला था, ईमान से ही रिलेटेड है। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखी चीज़ों पर। क्योंकि हमारा जो चलना फिरना है, ज़िंदगी गुजारनी है, वो हमने ईमान से गुजारनी है। और शैतान हमारे ईमान को ही छेड़ता है। जब हम ईमान हमारा जब हट जाएगा तो फिर हम चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि बाइबल में कदर कहते हैं हम ईमान पर चलते हैं। हमारी ज़िंदगी गुजारने का जो सोर्स है, एक मसीही ज़िंदगी गुजारने का, जो एक ऐसी मसीही ज़िंदगी जो खुदा को पसंद आती है, वो सिर्फ ईमान पे ही चल के हो सकती है। और शैतान वो जानता है वो क्या करता है, और उसका गोल भी ईमान के साथ हमारा खेलना है। कौन से वाले शैतान की मैं बात कर रहा हूँ? जिसने आदम को टेम्प्ट किया था, हवा को टेम्प्ट किया था? नहीं, जिसने कल परसों हमें टेम्प्ट किया। हमें जिसने गुनाह में लेकर आया है, उसने हमारे ईमान को छेड़ा है। उसने हमारे किसको छेड़ा? ईमान को छेड़ा उसने। मुझे जिस कल आज शाम जिसने को टेम्प्ट किया था, मुझे पता चला है तो उसने मेरे ईमान को छेड़ा। और हमने ईमान पे ही तो चलना है। अगर ईमान ही नहीं होगा तो हम तो गए, गिर गए। उसने हमारे ईमान को छेड़ा है। हालेलुया। शैतान का मंसूबा सिर्फ इतना सा है, वो हमारे ईमान को गिराना चाहता है। अगर मेरा ईमान 1% है, वो चाहेगा वो या तो 1% ही रहे, या तो वो 0% हो जाए। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं। शैतान को कोई कुछ भी नहीं लेना देना इस चीज़ से, या मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। उसको शैतान, अगर शराब को बंदा दुकान से ख़रीद रहा है, शैतान को कोई फ़ायदा हो रहा है? मैं जाता हूँ शराब खरीद के लेके आता हूँ, मंसूबा किसका है? शैतान का। लेकिन मेरे शराब खरीदने से, मेरे पैसे जाने से शैतान को कोई फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, घर में शोर शराब हो रहा है, उनके घर का माहौल ख़राब हो रहा है, उनकी एनर्जी जा रही है, उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, उसमें शैतान को कोई फ़ायदा है? नहीं है। शैतान को जो फ़ायदा हो रहा है ना, वो हमारे ईमान से हो रहा है। क्योंकि हमारा ईमान वो छेड़ रहा है।
मेरा आप लोगों को बताने का मकसद है कि आप जब ये चीज़ें, मेरा जो एम्फेसाइज, जो जोर देने का मकसद है, जब आप ये चीज़ें देख लें आपको फौरन क्लिक कर जाए कि ये शैतान का तो मंसूबा है, वह फिर शैतान बोलेगा इससे मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो तुम्हें है, पियोगे तुम, मज़ा तुम्हें आएगा, लड़ोगे तुम जीतोगे, तो लोग बोलेंगे नहीं ये बंदा सही था, ये बंदा गलत है, शैतान फिर ये बोलेगा। लेकिन तुम्हें पता है कि ये तो शैतान को फ़ायदा मेरे ईमान कमज़ोर होने से। हालेलुया। तो जब ये चीज़ें आप देखें तो ये समझ जाएं ये मंसूबे हैं शैतान के, उसके मंसूबे जो हमें तबाह करना चाहता है, जो हमें बर्बाद करना चाहता है, ये उसके क्या हैं, मंसूबे हैं। तो अगली बार आप इस तरह की चीज़ें देखें तो फ़ौरन आपके दिमाग में आएगा कि ये तो शैतान का मंसूबा है, उस शैतान का जो मुझे तबाह करना चाहता है। अगर मैंने इसको ले लिया तो शैतान मेरे ईमान के साथ खेलेगा, मेरा ईमान गिर जाएगा, और मैं एक मसीह हूँ, और बाइबल कहती है कि हम ईमान से ही जीते हैं, हम ईमान पर ही चलते हैं। अगर मेरा ईमान ही नहीं रहेगा तो मैं तो गिर जाऊँगा, तबाह बर्बाद हो जाऊँगा। हालेलुया। तो जब ये चीज़ें देखें फ़ौरन समझ जाएं ये शैतान का मंसूबा है। हालेलुया। फिर आपको इन सब चीज़ों से कराहियत आ जाएगी। क्या हो जाएगी? कराहियत हो जाएगी, चिढ़ हो जाएगी। मैं उसके मंसूबों को क्यों पूरा करूं, जबकि हाँ खुदा ने तो अपने मंसूबे के लिए मुझे पैदा किया है। जो सूली पे चढ़ गया, क्या मैं उसका मंसूबा पूरा करूंगा या तो वो शैतान का? प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान का मकसद, उसका फ़ायदा तब होता है जब वो हमारे ईमान के साथ छेड़ता है, जब हमारे ईमान को वो नीचे गिरा देता है। अब बात आती है, ये तो हमने सब कुछ सीख लिया कि शैतान कौन है, शैतान कितना चालाक है, शैतान क्या है, शैतान का मंसूबा यही है कि वो हमारे ईमान के साथ खेले। अब मज़े की बात है कि शैतान काम कैसे करता है, शैतान काम कैसे करता है, क्योंकि शैतान को कुछ भी करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग भी तो करनी पड़ती है। अगर मैंने इवेंजल के लिए कोई मंसूबा तैयार किया है, मंसूबा तो है, लेकिन वो इवेंजल की ज़िंदगी में काम कैसे करेगा उसके लिए भी तो मेरे पास प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए मेरे पास प्लानिंग होनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ ये इतना ज़्यादा तेज़ है, इतना तेज़ है कि 3/4 फरिश्तों को अपने साथ नीचे लेकर आ गया। 3/4 मतलब 3/4, सिर्फ 1/4 रहे जो है वो ऊपर है, बाकी 3/4 कोई अपने साथ नीचे लेकर आ गया। कितना तेज़ हो गई आप अंदाज़ा लगा लें। और ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सोचने की बात है। 3/4 फरिश्तों को अपने बातों में बुला के नीचे ले गए, तो कितनी अच्छी बातें करता होगा, क्या क्या हमारे दिमाग में डालता होगा। तो इससे हमने लड़ना है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमने किसी मुल्क के साथ फाइट करनी है तो हमने देखना पड़ता है कि उनकी प्लानिंग्स क्या हैं। तो हमने इसके, हमारा जो लड़ाई है वो गोश्त या खून के साथ नहीं है, बल्कि इब्लीस और उसके हाकिमों, उसके फ़ौजों के साथ है। तो हमने सीखना है कि ये हमला हम पे कैसे करता है। पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग टेम्पटेशन, हमें टेम्प्ट करके, हमारे सामने ऐसी चीज़ें लेके आके जिससे हम टेम्प्ट हो सकते हैं। सबसे पहला इसका मंसूबा यही होता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ने में कोई ये रहनुमाई फरमाए, बाइबल से पढ़ने पे। मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ पढ़ने के लिए, जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग ज़्यादा सीखते हो। मत्ती 4:1-11 आयत। उस वक्त रूह यीशु को, पढ़ लें अगर कोई पढ़ सकता है तो। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी, और आजमाने वाला ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन आमीन। मैंने आपसे क्या बताया था, पहला पॉइंट क्या है? बाय प्रोवाइडिंग टेम्पटेशन, मतलब टेम्प्ट करके।
टेम्प्ट करते क्या, वो हमारे सामने कोई चीज़ लेके आएगा। यीशु के पास वो तब तक नहीं आया जब तक यीशु को भूख नहीं लगी, तब तक नहीं आया जब तक यीशु को भूख नहीं लगी। जैसे ये यीशु को भूख लगी, शैतान को पता चल गया अब इसको भूख लग गई है, अब इसके सामने अगर मैं ये बात करूं तो ये ज़रूर मेरी बात मान जाएगा, मतलब पत्थर को रोटी बोल दे बन जाएगी। शैतान ने टेम्पटेशन रख दी ना आगे, इसको तो भूख लगी है, भूख लगी है, मैं बोलता हूँ पत्थर को बोल के भाई रोटी बन जाएगी, तो बन जाएगा। उसने खेला कैसे, देखे मैंने क्या कहा था, शैतान बहुत तेज है। अगर यीशु को भूख नहीं लगती वो, तो ये तो कोई टेम्पटेशन ही नहीं हुई ना। अगर मुझे भूख लग रही है तो मेरे सामने कोई खाना रख दे, बोले कि मैं खाना खा ले, उसके बाद तूने इस बंदे को मारना है। मुझे भूख लगी, मैं बोलूँगा लाओ खाना दे दो। अगर मुझे भूख नहीं लगी, मैं बोलूँगा मैं क्यों मारूँ भाई, मुझे तो नहीं खाना खाना। उसको पता है कि यीशु को भूख लगी है, अब मैं बोलूँगा तो ये शायद मेरी बात मान ले। उसने टेम्प्ट किया है, शैतान ने टेम्प्ट किया है। फिर खुदावन ने क्या, उसको बाइबल से कोट करके बोल दिया, बोला एक शैतान का मंसूब प्लानिंग हो गई फेल, लेकिन भाई शैतान कितना तेज है। उसके बाद दूसरी भी स्कीम मौजूद थी, उसने बोला कि तू पहाड़ से अपने आप को नीचे गिरा दे, और फिर शैतान ने भी बाइबल कोट कर दी उस यीशु मसीह को। मैंने क्या बोला कि कल कहीं आप जब जाएंगे, बड़ी गौर से समझने वाली वो है, मैं डिटेल होती है लेकिन समझें। मैंने आपको क्या बोलता, कल कोई आप ये चीज़ें देखेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं मैंने नहीं पीनी, शैतान बोलेगा तुम मेरी वजह से नहीं, तुम बोलेगे नहीं ये शैतान का काम है, मैं नहीं पीऊँगा। शैतान का पहला मंसूबा फेल हो गया, फिर शैतान आएगा, मुझे क्या फ़ायदा इससे, तुम दुकान वाले को पैसे दोगे, मुझे थोड़ी दोगे, मज़ा तो तुम्हें आएगा। फिर दूसरा हमला आप पे कर देगा। वैसे तो उसने यहाँ पे किया, जब यीशु मसीह ने उसको बोला कि भाई कलाम में लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा। अब शैतान को पता है कि यीशु मसीह ने बाइबल कोट करनी है, तो शैतान भी बाइबल के वर्स लेके आ गया दूसरी टेम्पटेशन के अंदर कि तू अपने आप को गिरा दे, और लिखा हुआ है कि वो अपने फरिश्ते भेजेगा ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। ये कौन बोल रहा है? शैतान। क्योंकि उसको पता है इस बंदे ने बाइबल कोट करनी है, तो उससे पहले मैं ही कोट कर देता हूं, तो बोलेगा हाँ चलो मैं फेंक दूंगा अपने आप को। लेकिन क्या किया, यीशु मसीह ने भी फिर बाइबल कोट करी। पढ़ें जरा। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि दे अगर तू खुदा का के बेटा अगर है। वो तुझे नहीं कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। क्या वो कहता है? क्योंकि लिखा है, मतलब कोट कर रहा है जी। और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे जी। यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा है। पर यीशु ने दोबारा कोट किया उसको जी। ये भी लिखा है, मजा आ रहा है? कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हालेलुया। देखा, यीशु ने उसको रिबडल मार दिया फौरन, यूं चुटकियों में। क्यों? क्योंकि यीशु को आयत पता थी ना कि ये बात बोल रहा है, तो ये तो खुदा को आजमाने वाली बात है। तो बाइबल में तो ये भी लिखा है कि तू अपने खुदा को आजमाने। और खुदा ने, और फिर इब्लीस ने तीसरी बार भी टेम्प्ट किया, उसके बाद वो यीशु को छोड़ के चला गया। क्यों? कितना तेज तो है इब्लीस। वो जानता है कि खुदा का बेटा है, लेकिन टेम्प्ट भी कर रहा है और बाइबल की कोट भी मारता है साथ में, क्योंकि उसको पता है पहली बार यीशु ने बाइबल की कोट मेरे ऊपर मारी, चल भाई मुझे भी बाइबल आती है, मैं भी कोट मार के देखता हूँ। लेकिन फिर खुदा तो खुदा है। ये जो जगह पर जहाँ हुआ है वो मैंने देखा। प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र हो। इजराइल में। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या कि हम सीखने वाले बन सकें, हम सीखें, ताकि अगली बार जब शैतान हमारे कान में कोई बात डाल रहा है तो हमने बाइबल कोट कर देनी है। क्या कर देनी है?
वर्ड्स कोट कर देनी है। जब वर्ड्स कोट करेंगे तो आगे भी आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि फिर इब्लीस उसको छोड़ के चला गया, यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। लेकिन उसने कितनी जान मारी है देखें, ताकि यीशु मसीह कहीं ना कहीं फंसे और गुनाह कर लें। यहाँ तक कि बाइबल तक कोट कर दी, का मतलब बाइबल भी जानते हैं, इसलिए तो उसको पावरफुल कहा। वो कलाम भी जानता है और याद भी रखता है। बहुत सारी आयतें हमें भी नहीं याद होती, लेकिन उसको कैसे पता है? तो वो कैसे, क्यों? क्योंकि वो मंसूबा रखता है ना। मैंने क्या कहा था शुरू में कि वो मंसूबा रखता है। बाइबल बताती है ना कि वो मंसूबा रखता है हमारे लिए। तो अगर मैं कोई मंसूबा बनाता हूँ तो मैं हर चीज़ तैयार करके आऊँगा ना। अगर किसी चोर ने कहीं डाका डालना है तो यह तो थोड़ी कि वो उठेगा और कपड़े पहनेगा डाका डाले, नहीं, वो पूरा मंसूबा बनाता है कि कौन सा दरवाजे से जाना है, कहाँ पे जाना है, किसको लूटना है, क्या करना है। तो वैसे शैतान ने भी बड़े मंसूबे बनाए थे खुदा को टेम्प्ट करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको वर्ड्स टू वर्ड्स बोला। अगली बार शैतान तो टेम्प्ट करता है, हमें रोज आना ही करता है बेशक। अभी कान में हमारे दिमाग में बात डाल देता है, हालेलुया। तो आपने फौरन बाइबल को कोट कर देना है, फौरन बाइबल। और आज हम वो आयतें भी सीखेंगे जो हमने कोट करनी है, वो आज हम सीखेंगे कि हमने क्या बोलना उस वक्त। और जब शैतान को दूसरी बार डाल दे तो फौरन दूसरी भी आयत कोट कर देनी है। जब वो यीशु मसीह को बाइबल कोट कर रहा है तो हमें भी तो कर सकता है, हालेलुया। जैसे मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊंगा कि एक शख्स था, वो बहुत शराब पीता था। तो एक खादिम आया, उसके बाद में बोला कि तुम शराब पीते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो बाइबल की वर्ड्स कोट करके उसको बोलता है कि पास्टर जी, बाइबल में लिखा है कि जो है वो क्या कहा था उसने कि जब तक होश में हो सही हो, लेकिन मतवाले ना बनो। उसने ये बात कोट कर दी, मतलब उसने भी शैतान के टेम्पटेशन, क्योंकि उसके शैतान में बोला कि ये बोल दे कि मतवाले ना बनो। अगर मतवाले नहीं हो तो सही है, अगर अपने पी के बिल्कुल फिट सही हो, होश में हो, तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर डाल रहे हो तो वो गलत बात है। तो पास्टर जी, मैं तो बिल्कुल फिट रहता हूँ, तो मसला तो नहीं है ना। तो फिर पास्टर ने भी उसको दोबारा कोट किया। वो क्या कोट किया वो भी हम सीखेंगे, हालेलुया। तो ऐसे शैतान भी हमारे साथ फ्रंट एंड बैक करता है जब हम बाइबल, क्योंकि उसको पता है ये पास्टर है, ये तो बाइबल की आयत कोट करेगा, पहले मैं ही कोट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे शैतान ने यीशु मसीह को कोट करा, लेकिन यीशु ने भी फुल बाइबल की आयत दे मारी, हालेलुया। वैसे हमने भी खुदा की तरह ईमान में मजबूत होके शैतान का मुकाबला करना है, हालेलुया। मजा आ रहा है, हालेलुया। वही वाली बात कि ये यीशु को उसने टेम्प्ट किया, लेकिन कलाम से यीशु ने उसको हर बार जवाब दिया। यीशु ने ये नहीं बोला कि नहीं, पत्थर को मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं सही हूँ, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। यीशु ने बाइबल कोट कर दी एंड बात ही ख़त्म कर दी, कि हमारे जुमलों में तासीर नहीं है, लेकिन कलाम पाक की आयतों में बड़ी ताकत है, ठीक है ना। क्योंकि जो इब्लीस है वो हुकूमत करता है, वो बड़ा ज़ोरदार है। तो हमने बाइबल की, जब हम उसको आयत करते हैं ना, बाइबल की आयत से 1 to 1 बात करते हैं, तब वो घबरा जाता है, हालेलुया। तो हमने बाइबल की आयतों को अपने साथ रखना है। टेम्पटेशन है, मोबाइल से निकाली आयत, कौन सी आयत थी, हाँ ये। और आप यकीन करें, मैं आपको बड़े वसूख के बात कह रहा हूँ कि आपकी टेम्पटेशन जाएगी, आपकी जो भी टेम्पटेशन है वो जाएगी अगर आप फ़ौरन आयत पढ़ें, क्योंकि इसमें कुव्वत निकलती है, कुव्वत है, हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह भी जो है वो टेम्पटेशन के बारे में हमें सिखाते हैं। एक तो हमने तो यहाँ से खुदावन के एक्सपीरियंस से सीख रहे ना कि खुदा ने किस तरह से टेम्पटेशन को फेस किया। यहाँ पे अब खुदावन यीशु मसीह हमें टेम्पटेशन के बारे में बता रहे हैं। जी, पढ़ने में रहनुमाई करें। मत्ती उसका 5 बाब 27 से 30 आयत में मफ़हूम है। तब तुम सुन चुके हो कि कहा गया था
कि जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से गौर से सुने, गौर से, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। आमीन, आमीन। बड़ी सख्त बातें की हैं यहाँ पे खुदा ने, बड़ी सख्त। यहाँ पे भी खुदावन हमें टेम्पटेशन के बारे में सिखा रहे हैं। यहाँ पे ज़िना के बारे में, उसके बारे में एग्जाम्पल दी है, लेकिन खुदा का कलाम इतना सख्त है, वो कहता है कि अगर तेरी आँख के वसीले से तू कर रहा है तो उसको निकाल के फेंक दे, वो ज़्यादा अच्छा है। इससे बेहतर कि तेरा पूरा जिस्म जलता रहे। अगर देना हाथ तुझे टेम्प्ट कर रहा है तो उसको निकाल के फेंक दे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसा कर लें, इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे फ़र्ज़ के तौर पे एक जगह पे हम बैठ रहे हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि जो हमारे ईमान को हिलाती हैं, तो हमने उससे बेहतर है हम उन दोस्तों से दोस्ती छोड़ दें, या वो बेहतर है इससे कि हम उनके साथ दोज़ख में डाल दिए जाएं। वैसी अगर कोई ऐसा हमारी कोई ऐसी कोई आदत है कि जिस आदत पे अगर हम गुज़रते हैं तो वहाँ से हमारी आदत है कि हम वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ख़रीद लें जो हमारे लिए नुकसानदेह बन रहा है, तो वो रास्ता ही हमें छोड़ देना है। उस रास्ता छोड़ना हमारे लिए बेहतर है, इससे बेहतर है कि हम दोज़ख में डाल दिए जाए। यहाँ पे खुदा का कलाम यही सिखा रहा है कि वो जगह छोड़ दो, वो चीज़ें छोड़ दो जिस पे हम टेम्प्ट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे है ना, आग तुमने देख ही लिया तो तुमने गुनाह कर दिया, तो उससे आग निकाल दी तो बंदा देख ही नहीं पाएगा। जब देख ही नहीं पाएगा तो वो टेम्प्ट ही नहीं होगा। मतलब कि ऐसी जगहें, ऐसी चीज़ें जिस पे हम टेम्प्ट नहीं होना चाहते लेकिन हम टेम्प्ट हो सकते हैं वहाँ बैठ के, तो वो जगह छोड़ देनी है। जैसे कि एक भाई हमारे, उनकी एक आदत है कि अगर वो उस रास्ते से गुज़रते हैं तो वो अपने साथ कोई ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जो कि अच्छी नहीं है। उनको पता है कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उस रास्ते से जैसी गुज़रते हैं तो वैसे ही शैतान डालता है कि वो रही चीज़। हाँ, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि आप अगर हाईवे पे चल रहे हो तो ये आपको टेम्पटेशन नहीं आएगी। आप जैसे उस रास्ते पे गुजरे फौरन शैतान बोलेगा, ओ भाई वो रही दुकान, चलो भाई लाइन में लग जाओ। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं उस लाइन में अगर उस रोड से जाऊंगा तो शैतान मुझे करेगा, तो जैसे ही वो रोड देखा मैंने बाइक दूसरे रोड से मोड़ ली। अब जब मैं दूसरे रोड पे निकल गया, वहाँ दुकान ही नहीं है, तो शैतान टेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इन बातों का मतलब ये है, उस राह को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो, उन दोस्तों को छोड़ दो, उन महफिलों को छोड़ दो। उन महफिलों को छोड़ना, उस सड़क को छोड़ना, वो ज़्यादा बेहतर है कि इससे बेहतर है कि हम दोज़ख में डाल दीजिए। हालेलुया। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह हमें टेम्पटेशन के बारे में सिखा रहे हैं कि हमने ऐसी चीज़ों जहाँ से हम टेम्प्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब कट जाओ, ख़त्म कर दो। यहाँ तो ना आँख निकाल दो ना, हाथ काट दो, इसका मतलब ख़त्म कर दो, वहाँ से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला आँख बंद कर लेना, ये तो नहीं बोला ना, निकाल के फेंक दो। निकाल के फेंक दोगे तो आँख खुल भी सकती है, अगर उस रास्ते से गुजर रहे तो ब्रेक भी लग सकता है। हालेलुया, तुम्हारा जाना ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दूसरा, हमें मुश्किल में डाल के, पहला पॉइंट तो ये था ना कि हमें टेम्प्ट करके, दूसरा हमें मुश्किल में डाल के।
जैसे आप जानते हैं जोब, अयूब, उसको वो बहुत अच्छा शख्स, खुदा की परस्तिश करने वाला, और शैतान खुदा के पास जाता है और खुदावन कहते हैं कि तूने देखा है मेरे बंदे अयूब को, जोब को? तो शैतान बोलता है कि तूने तो उसको इतना कुछ दिया हुआ है, तो वो तो तेरी हम करेगा, सब कुछ करेगा। तू ज़रा उससे चीज़ें छीन के देख ले, तो देख वो तेरी कैसी वो करता है। खुदा ने बोला जा तू उसको जो करना है कर, लेकिन उसकी जान नहीं लेगा तू। और वाकई में शैतान ने उसकी जान छोड़ के सब कुछ ही ले लिया। इसलिए तो कहते हैं कि शैतान जो है ना सब कुछ कर सकता है और जान नहीं ले सकता। हालेलुया। उसने सब कुछ ही ले लिया। उसके औलाद मर गई, भेड़ बकरियां, धन दौलत, पैसा, यहाँ तक कि उसके जिस्म को भी उसने फोड़े फोड़े कर दिए। उसके दोस्त आके उसको बोलते, उसकी बीवी उसको बातें सुनाती है, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान से खुदावन की बदी नहीं करी, तारीफ नहीं छोड़ी। शैतान यही करता है, हमारे पर इतनी मुश्किल डाल देगा, इतनी मुश्किल डाल देगा, इतनी मुश्किल डाल देगा। अब तो ये पहले उसने औलाद ले ली, उसने देखा भाई इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, फिर उसने उसके धन दौलत ले लिया, उसका घर ले लिया, उसने बोला ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। उसने उसके जिस्म के ऊपर फोड़े फोड़े कर दिए, बिस्तर पे लेटा हुआ, सही नहीं हो पा रहा। फिर जब उससे भी वो नहीं हो, उसने इर्द गिर्द के लोगों को काबू में किया, उसके दोस्त आगे उसको सुना रहे हैं, उसकी बीवी उसको आगे सुना रही है, तब भी वो बंदा काम मिल रहा। और आपको पता है फिर खुदा ने उसको दुगनी, वो जो चीज़ें थी उससे दुगना उसको दिया। लेकिन शैतान हमें इस तरह से हमारे साथ खेलता है, हमें मुश्किल में डाल के। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, क्या मुश्किल में आते हैं तो हम फ़ौरन बुड़बुड़ाने लग जाते हैं कि ओ खुदा ये क्या हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। वहीं शैतान खुश होता है, देख खुदा बुड़बुड़ा रहे तेरे आगे। आप देखें क्योंकि खुदा के और शैतान की गुफ्तगू हुई है कि तू उससे लेके देख ये क्या करता है। खुदा ने बोला जा तू देख ले क्या करता है वो। तो वैसे ही हमारे साथ भी कि जब करते हैं ना, जब हम बुड़बुड़ाते हैं ये क्या वो क्या, फिर शैतान जाके बोलता है देखा अब तूने कैसा तेरे साथ बुड़बुड़ाते हैं। और जब हम नहीं बुड़बुड़ाते, जब हम मजबूत रहते, मैं कहता हूँ इससे सीखने की एग्जाम्पल कोई भी नहीं। हमें हल्की फूल की तकलीफ़ें आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है, हम लोग हमारा ईमान तहस नहस हो जाता है, इसका तो सब कुछ ही चला गया, सब कुछ चला गया, बिस्तर पे आ गया, और क्या रह गया था। तब भी ये बंदा जो है, मैं कहता हूँ फिर खुदा ने बरकत दी ना, तो ये शैतान का काम होता है, हमारे साथ मुश्किल में डालता है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, पहले हमने देखा कि वो हमसे चीज़ें छीन लेता है, कभी कभी वो हमें बहुत कुछ दे भी देता है। शैतान जब यीशु मसीह को बोलता है कि तू मेरे सामने झुक जा, कि पूरी दुनिया तो तेरे को मैं दे देता हूँ, तो वो देने का भी इख्तियार रखता है। यहाँ पे उसने छीन ली, लेकिन यहाँ पे वो देने की भी कुदरत रखता है। पढ़ेंगे इमसाल उसका 30 बाब 7 से 9 आयत में ये लिखा है कि मैंने तुझसे 2 बातें की दरख्वास्त की है, मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेक ना कर, बतालत और दरोगी को मुझसे दूर कर दे, और मुझको ना कंगाल कर, ना दौलतमंद, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर जी, ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार कर दूं और कहूं खुदावंद कौन है? या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। हालेलुया। मैंने आपको क्या बोला कि कभी वो चीज़ें लेता है और कभी वो चीज़ें देता भी। और यहाँ पे इमसाल में लिख रहा है कि खुदा तू मुझे इतना दे दे कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा मिल जाए तो मैं बोलूँ कि खुदा तू कौन है, ऐ खुदा तू कौन है, मैं बड़ी शय है, मैं बहुत कुछ हूँ। और आप देखते हैं जैसे इंसान के पास थोड़ी बहुत
दौलत आती है वो अपने आप को बहुत बड़ी शय समझने लग जाता है। आप चर्चेज में देखें, गरीब लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे अमीरों से, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है ना, मुझे ज़्यादा मिल जाएगा तो मैं बोलूँगा ऐ खुदा तू कौन है। फिर हम खुदा को थोड़ी पूछते हैं, हमारे लिए दौलत ही सब कुछ होता है। और यहाँ पे वो अक्सर हमें दे भी देता है, इतना दे देगा, इतना दे देगा कि बस क्या ही बात है। या तो वो हमें ऐसी, कभी कभी होता है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को एग्जाम्पल मैंने देखी हैं, वो आके बोलते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, मुझे बहुत बड़ी जॉब लग गई है, या मेरा बहुत अच्छी मुझे पोस्ट मिल गई है। फिर वो चर्च नहीं आते, दुआओं में नहीं दिखते। फिर उनसे पूछो क्या हुआ, काम का लोड इतना है, मैं क्या करूं, काम का लोड इतना है, मैं क्या करूं। या तो दुबई के अंदर अगर हम देखें तो चर्चेस दूर बोलते नहीं है, मेरा काम इतना दूर है, लेकिन मैं अपने, मुझे जॉब तो बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन यार चर्च बहुत दूर है, मैं जा नहीं पाता क्योंकि मेरा जॉब के पास मैंने अपना घर लिया। तो वो क्या है, क्या वो बरकत है? आप प्रेज द लॉर्ड बोल के बोलते हो कि ये बरकत है, आप उसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ भी रखते हो, मिठाई बांटते हो, लेकिन क्या ये बरकत है? ये हमें शैतान दे रहा है। क्या दे रहा है? शैतान दे रहा है। इतना मुझे पोस्ट इंक्रीज कर दी और काम इतना दे दे कि मैं भाई खुदा के लिए टाइम ही नहीं है, खुदा के लिए टाइम ही नहीं है। और ऐसा होता है, हमारे बहुत से ऐसे हैं जिनके पास पोस्ट इतनी अच्छी है, सब कुछ है, उनके पास काम इतना होता है कि वो थक हार के आते हैं, बोलते हैं यार हमने नहीं जाना दुआ में, हमने चर्च, आज संडे का दिन आज सोना है। तो वो बरकत नहीं है, वो शैतान हमें देता है। बरकत वो होती है जिसमें हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो बरकत है। अगर मेरी कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं वो खुदा के लिए टाइम नहीं है, तो वो यूजलेस है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो, इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा तू कौन है, खुदा तू कौन है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे इतना दे कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए, मुझे इतना ना दे कि मैं बोलूँ खुदा तू कौन है। तो कभी कभी खुदा में बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं। जब आपको खुदा, जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जिसमें आपको लगे मुझे बरकत मिल रही है, अगर उसमें आप खुदा के साथ कनेक्ट हैं, चल रहे हैं, तो फिर वो वाकई में आपके बरकत है। खुदा भी हमें बरकत देता है, ऐसा नहीं कि शैतान ही हमें, खुदा भी बरकत देता है, लेकिन कभी कोई शैतान भी हमें ऐसा कुछ कर देता है कि हम खुदा से आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, मसरूफ़ हो जाते हैं। मसरूफियत इतनी है, मसरूफियत ये, मसरूफियत वो, फिर खुदा के हमारा टाइम नहीं। तो जब खुदा के साथ टाइम गुजारते नहीं हम, तो फिर तो हम समझ लें कि उस दूसरे ट्रैक पे आते हैं जो हमें दोज़ख पे लेके चले जाते हैं। तो अगली बार जब आपको कुछ चीज़ हासिल भी हो जाए, तब भी आप ज़रा उसके ऊपर गौर करें पहले कि वाकई में ये बरकत थी खुदा की तरफ से, और आपको खुशी है अंदर से और बहुत हुआ, तो उसको चेक करें कि वाकई में खुदा की तरफ से। ऐसा ना हो कि वो टेम्पटेशन, और आप टेम्पटेशन को बरकत समझ के अपने साथ लेके फिर रहे हैं, और अगर आपको खुद 3-4 महीने के बाद समझे वो मैं तो खुदा को भूल ही गया, खुदा कौन है। हालेलुया। 14 पॉइंट, ये पॉइंट ये हम लोग के लिए, हम लोग जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो मसीह जो इबादतों में आते हैं, जो चर्च जाते हैं, शैतान हमें बड़ा कन्विंस करता है कि हम जो है वो इबादत में जा रहे हैं और हम खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि शैतान बहुत चालाक है, शैतान बहुत चालाक है। हम कहते हैं हम शैतान के साथ लड़ते हैं कि नहीं आज मैंने इबादत में जाना है, कुछ भी हो जाए। शैतान कहते हैं नहीं ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं मैंने आज इबादत में जाना है, बिल्कुल जाना है। अच्छा जी, शैतान बोलता ठीक है तू जा, तो आज इबादत में कोई मसला नहीं, तू जा। जब हम इबादत में आ जाते हैं, हम लगता है हम इबादत में आ गए, अब हम वर्शिप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं। वर्शिप वाली जगह में बैठना उसका ये मतलब नहीं है कि आप इबादत में शामिल हैं।
अगर मैं इबादत में बैठा हुआ हूँ और मेरी सोचें कहीं और हैं, ध्यान शैतान ने फ़ौरन घुमा दिया है, तो फिर मेरा कोई मकसद नहीं है दुआ में बैठने का। हर कोई अपने आप को जानता है, तो ये कौन करता है? तो ये हमें कन्विंस करता है कि देख भाई, ये इबादत में तो मैं आ गया हूँ ना। मैंने क्या कहा, बहुत तेज़ है वो, बहुत तेज़ है। आप उससे लड़ते हो कि नहीं मैंने इबादत में जाना है, वो कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास दूसरा प्लान तैयार है। और जब हम आके बैठते हैं, हमारा ध्यान फ़ौरन डाइवर्ट करके कहीं और ले जाए, तो हमारे इबादत में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो वही बात हो गई वही बात हो गई कि आपने किसी की बात बोल रहे और आपने हेडफोन लगा दिए। ये तो वही वाली बात हो गई। तो शैतान इस तरह से भी हमारे साथ खेलता है। कैसे? हमें इबादत में बिठा के भी हमें दूर ले जाता है। तो जब आप इबादत में भी बैठे हैं, तो आप ये देख के बैठें कि मैं इबादत में हूँ या नहीं हूँ। मेरा बैठना सिर्फ इबादत में पूरा नहीं है कि मेरा तन और मन, क्योंकि बाइबल सिखाती है हमें कि खुदावन को वो परस्तार अच्छे लगते हैं जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुति करते हैं। रूह और सच्चाई, क्या कितनी सच्चाई के साथ हम यहाँ पे या चर्च में इबादत में बैठे हैं। हम ये समझते हैं हम इबादत में बैठ गए, अब शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, जब वो यीशु मसीह को टेम्प्ट कर सकता तो हम क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं हम। तो दुआ में भी जब बैठे अपने आप को मॉनिटर करते रहें कि कहीं हम टेम्प्ट तो नहीं हो रहे। अगर टेम्प्ट हो रहे हैं, फ़ौरन बाइबल की आयत कर दें, खुदा उन परस्तार को अच्छे, खुदावन उसकी प्रस्तिश कबूल करता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करते हैं। आप आयत फ़ौरन कोट कर दें कि मैंने रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करना है, और वो छोड़ देगा आपको, क्योंकि आपने उसका मंसूबे को फेल कर दिया। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों से जो है शैतान हमें टेम्प्ट करता है। हम पढ़ेंगे मलाकी उसका पहला बाब 6 से 9 आयत पढ़ने में कोई रहनुमाई फरमाए। मलाकी उसका पहला बाब 6 से 9 आयत में मरहूम है, रब्बुल अफ़ाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तकफीर करने वाले। सुने ज़रा, सुने, ये मैंने ये पॉइंट जो मैंने बोला ना, ये इसी के बारे में आयत है। सुने ज़रा, रब्बुल अल्फाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तकफीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है? इबादत में तो आप आ गए हो, मैं अपने खुदावन बाप के पास आया हूँ, उसकी इज्जत कहाँ कर रहे हैं हम? ये खुदा कह रहा है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? जी, पर कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तकफीर की? फिर हम कहते हैं हमने क्या कर दिया, हम तो इबादत में आए हैं खुदावन। जी, तुम मेरे मज़बा पर पाक रोटी गुजारते और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी में जो कहते हो खुदावन की मेज हकीर है। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कोई बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजारते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और इसका मंजूर नजर होगा? रब्बुल अल्फाज फरमाता है, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजारना है, क्या तुम इसके मंजूर नजर होगे? रब्बुल अल्फाज फरमाता है। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी खुदावन को जब भी कोई ऑफरिंग करते हैं तो वो जानवर पूरा सही होना चाहिए, ना तो वो बीमार होना चाहिए, ना वो लंगड़ा होना चाहिए, ना वो उसमें कोई ऐब ना हो। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ऐब वाले जानवरों को भी लेके आके काट रहे पीट रहे कर रहे हैं। तो खुदा ने बोला कि क्या इससे कोई खुश होगा? तो वैसे जब हम इबादत में आते हैं और हमारा ध्यान अगर इबादत में नहीं है
तो क्या हम अपने खुदा को खुश कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है, ये तो हम शैतान को खुश कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये लोग क्या करते थे कि बीमार लंगड़े जानवरों को ज़िबा करके रख दिया आगे, तो खुदा की कहाँ इज्जत है, खुदा का कहाँ वो है। तो ऐसी शैतान हमें इबादत के अंदर भी टेम्प्ट कर देता है। तो देख कौन जा रहा है, बिल्कुल ऐसी। फिर तो कोई क्या, कोई फिर और बात पूछ तो हमने जब इबादत में भी बैठना है तो हमने क्योंकि ये हमारी इबादत में बैठना, हम ये ऑफरिंग है हमारी, हम खुदा को कुछ भी नहीं दे नहीं सकते। जो हम देते हैं हम अपना वक्त दे सकते हैं। कुछ घंटे अगर बैठते हैं तो ऐसी सच्चाई से बैठते हैं कि खुदा इतना हमें वो कर ले पसंद के बोले नहीं, आज की इसकी इबादत मुझे पसंद आई। ऐसी इबादत करें जिसमें कोई ऐब ना हो। ये लोग ऐब वाले जानवर लेके आते थे, हम खुद ऐब बन के आ जाते हैं। तो हमें ऐब नहीं, मतलब हमारे ख्यालों में सोचों में सिर्फ नहीं, अब इबादत है, बस इबादत ही। हालेलुया। आज जितना भी हमने कलाम जो सीखा है ना, उसका जो निचोड़ वो यही है, गुनाह के ऊपर फतह। क्योंकि शैतान हमें टेम्प्ट क्यों करता है? ताकि हम ईमान से दूर होंगे तो क्या किस में आ जाएंगे? गुनाह में। हमने इसके ऊपर फतह पानी है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि इस आयत को पढ़ें। पहला पतरस 4:1-11 आयत, ये शायद मैंने भी मेरी ख्याल पढ़ी थी। और जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, उसने गुनाह से फराहत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। किसकी मर्जी के मुताबिक? खुदा की मर्जी जी। इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुवाफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। वही बहुत है। जो हमने काम पहले कर चुके हैं वही बहुत है हमारे लिए। लेकिन अब जब हम मसीह में हैं तो अब हमने नहीं करने हैं जी। इस पर ताज्जुब करते हैं कि तुम इसी सख्त बदचलनी तक इनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। इन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई ताकि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक इनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहें। सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बड़ाने आपस में मुसाफर पर पैरवी करो। जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा के मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा के कलाम से है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद उसी की है। आमीन। यह आयत हमें क्या सिखा रही है कि जो गुनाह में हम गुजर चुके हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमने दोबारा नहीं जाना। और जो इस गुनाह में है उनकी अदालत की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम जो दुनिया में कर रहे हैं वो जब हम मर जाएंगे तो सब खत्म है, नहीं, उसकी अदालत भी की जाएगी। और फिर खुदा कह रहा है कि खुदा ने जो आपको नेमत दी है उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको कलाम सुनाने की दी है तो ऐसा सुनाओ कि खुदा का कलाम हो। और अगर खिदमत की दी है तो वो करो
जिसके लिए खुदा ने आपको हिम्मत भी दी। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मम्मी और डैडी इस एज में भी इबादत के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ये साफ़ करना, वो साफ़ करना, डेंजर ने खाना बनाया, तो ये किसके लिए करते हैं? खुदा के लिए, जो अबद से अबद तक है। तो यहाँ बाइबल हमें सिखाती है कि अगर कुव्वत दी है तो उसको इस्तेमाल करो, किसके लिए? खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। तो हमने अपने आप को भी इस्तेमाल करना है, गुनाहों से भी बाज रखना है, क्योंकि उसकी अदालत होनी है, और फिर जो खुदा ने हमें नेमत भी दी उसको हमने इस्तेमाल भी करना है। हालेलुया। ये आयत भी मैं चाहता हूँ पढ़ें, रोमियो उसका 8 बाब 5 से 8 में। ये आयत जो है, मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि एक आयत में आप लोग ऐसी बताऊंगा, जब अगली बार शैतान हमें टेम्प्ट करने आए तो आपने, जैसे यीशु मसीह ने उसको आयत कही थी, वैसे आपने ये आयत उसको कहनी है। और जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, वो शराबिया आदमी था, वो खादिम को कहता है कि मतवाले ना बनो, मैं तो मतवाला नहीं बनता, तो उसके लिए भी ये आयत है। पढ़ें ज़रा। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में ही रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हालेलुया। जो जिस्मानी है उनका क्या है? उनका ख्याल में क्या है? जिस्मानी बातें। मैं अगर जिस्मानी हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ जिस्मानी ही ख्याल चलते रहेंगे। और यहाँ पे भी हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस्म के काम, ऐबत परस्ती, मैखोरी, नशाबाजी, ये क्या है? जिस्मानी काम है ना। और जो कि अब बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि जो जिस्मानी है उनके ख्याल में भी यही काम है, और जो हमारे ख्याल में होता है हम वही तो कर रहे होते हैं। मुझे ये ख्याल आया है, फिर हम वो करते हैं ना, क्योंकि अगर हम जिस्मानी हैं तो फिर हमारे ख्यालत भी जिस्मानी लेंगे, और लेकिन अगर हम रूहानी हैं तो हमारी ख्याल भी किन में होंगे? रूहानी बातों में ही होंगे। हमारी ख्याल में अंदर रूहानी बातें होंगी कि हमने रूहानी कैसे और बनना है। जी। और जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। देख लें चीज़ों, जिस्मानी नीयत मौत ले आती और कुछ नहीं लेके आती। मौत क्या लेके आती है? जोर से बोलें। मौत लेके आती है। क्या चीज़ें? जिस्मानी नीयत। हमारे जितने जिस्मानी काम है ना, वो सब मौत लेके आए। ये मैं नहीं कहता, ये कोई खादिम नहीं कहता, खुदा उनका पाक कलाम कह रहा है। और वाकई में अभी कल रात को एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ, वो कह रही हैं कि मेरी रिश्तेदार है, उनके लिए प्रेयर करें, वो तंबाकू खाने से उनको कैंसर हुआ, लास्ट स्टेज है और सब बहुत बुरी हाल में। तो उनके लिए दुआ करें कि या तो खुदा शिफा दे या तो उसको अपने पास बुला ले, क्योंकि जिस हालत में वो क्यों हो रहा है? कि उसकी नीयत क्या थी? जिस्मानी नीयत थी ना। गुटखा वो खाते हैं तो जिस्म की ही नीयत है ना कि खानी है, तो क्या लेके आ गए? उसको मौत लेके आ गए। जैसे हम बहुत सारे देखते हैं, लोग शराब पी के ड्राइव कर रहे होते हैं, वो एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। क्यों? जिस्मानी नीयत, ड्रिंक पी कर ड्राइव कर। ऐसे बहुत से केसेस हैं। सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं, जिस्मानी नीयत हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। जिस्मानी नीयत हमारा पैसा कमाना, लोग चोरियां डाके डालते हैं, क्यों करते हैं? जिस्म के लिए। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा रहेंगे, चोरी कर लेते हैं, चोरी करते हैं, फायर वायर होती है, मर जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? जिस्मानी ख्याल है ना हमारे। जो जिस्मानी है उसके ख्याल जिस्मानी बातों में, और जिस्मानी जब नीयत बन जाती तो वो क्या लेके आ जाती है? मौत लेके आ जाती है। मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद ही यही है कि जिस्मानी नीयत से जितना दूर रह सकें रहें, क्योंकि ये तो मौत लेके आ रही है। अगर हम जिस्मानी बातों में रहते हैं, इसका मतलब हम सुसाइड ट्रैक पे चल रहे हैं। हमें पता है कि ये मौत लेके आएगी, फिर भी हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम खुदकुशी वाले ट्रैक पे चल रहे हैं, और कोई इसका दूसरा मतलब नहीं है। क्योंकि
रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान लेके आती है। जब आप रूहानी नियत, रूहानी ख्याल में रहेंगे तो आपकी नियत भी क्या हो जाएगी, रूहानी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी आपके ज़िंदगी भी लेके आएगी और इत्मीनान भी लेके आएगी। हालेलुया। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। लो जी, कर लो बात। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। लो जी, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। बात ही खत्म कर दी यहाँ तो इस आयत ने। जिस्मानी लोगों के लिए फुल स्टॉप लगा दिए कि खुदा से दुश्मनी कर रहा है वो। किससे? खुदा से। उस खुदा से जो मुंह से कहता और हो जाता है, जिसने मूसा और बनी इस्राएल के लिए समुंदर को चीर के रख दिया, वो खुदा उससे दुश्मनी कर रहा है जो इंसान जिस्मानी है। आप मुझे बताएं, आजकल एक कहते हैं ना कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। वो तो आदमी है, इंसान ही है ना, फिर भी उससे दुश्मनी सही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ तो जो जिस्मानी है वो किससे कर रहे हैं दुश्मनी? वो खुदा से। उसने अपनी उंगली से यूं करना और आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाए आपको पता ही नहीं चले। उससे दुश्मनी की बात की जा रही है, जो शख्स जिस्मानी है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता, नहीं कर सकते कोई, जो लोग जिस्मानी हैं। अगर मेरे पास कोई शख्स आता है कि एक्चुअली मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मैं उससे खुश ही नहीं हूँ तो क्या मैं उसको चीज़ दूंगा? मैं तो उसकी बात भी नहीं सुनूंगा। यार तू इतना अच्छा बंदा है, तू उसकी बात नहीं सुन रहा, यार मैं उससे खुश नहीं हूँ। वैसे तो खुदा भी कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है ना कि खुदा उससे खुश ही नहीं है, तो फिर हमारी दुआएं करने का ये मतलब ये सब बेफायदे होती हैं, क्योंकि खुदा खुश ही नहीं है आपसे। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है कि खुदा गुनाहगार से भी मोहब्बत करता है, लेकिन अगर हम जिस्मानी हैं तो हम खुदा को खुश ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो उससे दुश्मनी ले ली है। तो ये जो आयत है, मैंने आपको कहा था ना, ये आयत रखें, जब कभी शैतान टेम्प्ट करे तो आपको फ़ौरन आ जाते वहाँ पे। नहीं, जिस्मानी नियत मौत लेके आती है। जिस्मानी ख्याल में जो रहता है वो खुदा से दुश्मनी करता है, वो खुद भी खुदा को खुश नहीं कर सकता। मैंने शैतान को खुश करना है या खुदा को खुश करना है? खुदा को खुश करना है, बस ख़त्म होगा, और शैतान में भाग जाना है। ये करके आप दुआ करें, टेम्पटेशन है, दुआ करें, उस जगह से भाग जाएं, क्योंकि हमने जिस्मानी चीज़ों में नहीं रहना। अगर रहेंगे तो फिर आप सुसाइड कर रहे हैं, आप खुद ही अपने ऊपर मौत लेके आ रहे हैं, क्योंकि कलाम कह रहा है कि वो मौत लेके आ जाती है। तो मेरे अजीज़ों, आज जो मैं आपको सारी चीज़ें जो मैंने सिखाई हैं, ये शैतान आपके लिए मंसूबा रखता है, आपके लिए मंसूबा रखता है। आप लोग तैयार रहें। बाइबल ने से कहा है ना कि सारे हथियार बांध लो। वो आपको टेम्प्ट करेगा, कैसे कैसे टेम्प्ट करेगा मैंने आपको सब बताया, सब कुछ मैंने आपको बताया, किस तरह से वो टेम्प्ट करेगा, किस तरह से आपको बताएगा। कभी कुछ चीज़ें दिले लेगा, कभी कुछ चीज़ें देगा, कभी आपको आपके सामने वो चीज़ रख देगा जिसको आप मना ही नहीं कर सकते हो, कभी वो चीज़ें रख देगा। लेकिन हमने क्या करना है? हमने बाइबल, जैसे ये टेम्पटेशन आई तो बाइबल से हमने कोट करना है। उसके बाद हमने हमेशा और हमेशा यही सोचना है कि नहीं, जिस्म की ख्वाहिशों में मैंने नहीं पड़ना। आज से, अभी से, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जिस्म के काम तो मौत लेके आते हैं। और मौत किसको अच्छी लगती है? किसी को अच्छी लगती है मौत? कोई भी नहीं मरना चाहता,
कोई भी मरना नहीं, सबकी एक न एक दिन हलाकत तो होनी है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हम मरते नहीं, हम सो जाते हैं। मरते हैं, हमारी अब्दी ज़िंदगी ऊपर है। या तो हम हमेशा जलते रह जाएंगे, या तो हम हमेशा अपने रब, अपने खुदावन के साथ उसकी हमदो सना करेंगे कि खुदा ने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, हमारे लिए घर तैयार है। या तो हम अब वो घर सोना छोड़ के दोज़ख में जलेंगे, मौत है ना, वो तो जलते रह जाएंगे, या तो फिर हम यीशु मसीह के साथ होंगे। तो अगर आपने जिस्मानी बातों में रहना है तो वो आपके लिए मौत लेके आएंगी, और अगर रूहानी बातें लेके आनी है तो आपके लिए ज़िंदगी भी लेके आएंगे और इत्मीनान भी लेके आएंगे। हालेलुया। तो आज का जो कलाम है वो हमें यही सिखाता है कि हमने शैतान से, पहली बात, शैतान बहुत तेज़ है, शैतान के लिए हमारे लिए मंसूबा है, शैतान से हमने डट के लड़ना है। और हमें बहुत सारी चीज़ों से टेम्प्ट करेगा, पकड़ लिया एक चीज़ तो कहीं और से आगे हमें टेम्प्ट करेगा, तो हमने हर जगह से उसको बंद कर देना है। और जब हम हर जगह से बंद कर देंगे तब हम फतह पाएंगे और हमारी सोचें रूहानी हो जाएंगी, तो हमारे ख्याल रूहानी होंगे और फिर हमारे ज़िंदगी में इत्मीनान भी होगा और सुकून भी होगा। हालेलुया। आइए अज़ीज़ हम अपने आँखों को बंद करते हैं।